नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि सच्चा गुरु कौन होता है। हम सब लोग गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन गुरु मिलना आज के ज़माने में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। क्योंकि आप जिसको भी गुरु मानते हो वो बाद में पाखंडी निकलता है 99%। लेकिन इसमें दोष हमारा ही है, क्योंकि हमको कोई इच्छा पूरी करनी है, इसलिए हम गुरु की तलाश करते हैं। चाहे हो पैसा हो, चाहे प्रसिद्धि हो, पाठ हो, कुछ भी हो, मोक्ष हो, संन्यास हो, धर्म हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वास्तविक जीवन में सच्चा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। लोहे के चने चबाना जैसा काम है, क्योंकि जो उसको आप गुरु मानते हैं उसकी भी तो कुछ कमियां हैं। वो पूर्ण गुरु तो नहीं है। बेसिकली देखा गया है कि जो कथावाचक होते हैं, जो कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, पारायण करते हैं, लोग उसको ही गुरु मान लेते हैं। ये तो कथावाचक है, ये तो केवल अपना सिलेबस बोल रहे हैं। और कथा करने की भी इन लोग 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया लेते हैं कम से कम। तो ये गुरु नहीं हुए, ये कथावाचक है। शब्द, इसके फर्क को समझिए। कथावाचक कभी गुरु नहीं हो सकता। सच्चा गुरु कौन है, आइए जानते हैं। सच्चा गुरु वही होता है जो डर को भगाता है। जो आपको डराए वो गुरु नहीं होता, जो डर को भगाए वो गुरु होता है। ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी है, सच्चा गुरु आपसे कभी कुछ मांगेगा नहीं। यहाँ तक कि गुरु दक्षिणा भी नहीं मांगेगा। वो आपको ध्यान सिखाएगा। जो ध्यान नहीं सिखाता वो गुरु नहीं हो सकता, ये बात कंफर्म है। क्योंकि आप जो मांग रहे हो, जो भी पद प्रतिष्ठा, इसका गुरु से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। तो आपकी भी एक लिमिटेशन है और गुरु की भी एक लिमिटेशन है कि गुरु भी आप जैसा ही होगा। लेकिन जो सच्चा गुरु होगा वो ये सब नहीं करेगा। वो आपको ध्यान सिखाएगा। वो चाहेगा कि आपके भीतर बदलाव आए, ना ही कि आप पैसा मांगे, पद प्रतिष्ठा मांगे, या आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही या शादी नहीं हो रही है। ये सब गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम वो है कि आपको राम से मिला है, यानी कि ईश्वर से मिला है। जैसे स्वामी विवेकानंद के गुरु हो गए रामकृष्ण परमहंस हो गए। जीते जी ही चमत्कार दिखा दिया उन्होंने। उसकी छाती पे पैर रखा और वो समाधि में लीन हो गए। समाधि में उसको अनुभव हुआ आत्मा का। ऐसा गुरु आजकल कहाँ मिलता है? तो जो समाधि को अनुभव कराए वही गुरु होता है। वो आपको कहीं भी मिल सकता है, चाहे झोपड़ी में भी मिलेगा या फिर कोई राजा के दरबार में भी मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है। लेकिन समाधि का अनुभव जो कराए वही साक्षात गुरु है। उसको नमन करना। जो ध्यान सिखाए वही सच्चा गुरु है, उसको नमन करना। जो आपका डर भगाए वही सच्चा गुरु है। ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट निशानी है, पहचान है सच्चे गुरु की। इसके अलावा जो कुछ भी है वो गुरु नहीं है, क्योंकि वो लोग भी वहाँ तक नहीं पहुँचे। उनको भी अभी तक समाधि का अनुभव नहीं हुआ। उनको भी तो अभी तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो ये लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे। बहुत धर्मों में देखा गया है, छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा देते हैं, 12 साल, 14 साल। इसको भी प्लीज़ बंद कीजिए। कम से कम उसकी उम्र 18 साल तो रखिए। उसको जीने दीजिए पहले। बुद्ध और महावीर ने भी तो जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद संन्यास लिया था। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के चले जाओ। संन्यास का मतलब यही है कि मैं हर हाल में खुश हूँ, जैसा भगवान रखेगा मैं वैसा रहने के लिए तैयार हूँ। वही संन्यास का सच्चा मतलब है। गुजराती में बोलते हैं चालशे फावशे अने भावशे। मतलब जैसा भी भगवान रखेगा वैसे मैं रहूँगा। मुझे कोई
शिकवा नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। तो यो स्थिति आना ही संन्यास है। आप कपड़े का इस त्याग करते हो, घर बार का त्याग करते हो, इससे क्या होगा? आपने ये एक कपड़ा छोड़ा, आप वहाँ चले गए आश्रम में, वहाँ का कपड़ा आपने पहन लिया, चाहे कोई भी कलर हो, चाहे भगवा हो, चाहे वाइट हो, चाहे केसरी हो। यहाँ का खाना छोड़ा तो वहाँ का खाना खाने लगे। यहाँ की गाड़ी छोड़ी तो आश्रम की गाड़ी पे घूमने लगे। तो आपने किस चीज़ का त्याग किया? इससे अच्छा यही रहते, 4 लोगों को नौकरी देते, उसका पेट पलता, आपको दुआ देता। संन्यास का अर्थ बहुत समझने लायक है दोस्तों। त्याग को संन्यास मत समझो। कुछ लोग चाय छोड़ देते हैं कि चाय मैं नहीं पीऊँगा जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी या मेरी शादी नहीं होगी, या चावल छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा? तुम कौन सा एहसान कर रहे हो? ये सब ढकोसले में मत आओ। एक ही चीज़ याद रखो, जो उसकी मर्जी वो मेरी मर्जी। यही संन्यास का असली अर्थ है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।